योगी उमेशानंद जी आपके पास आते हैं और माफी चाहूंगी थोड़ी देर से मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्रण का मुझे जिक्र करना होगा जिसमें पांचवा मथुरा है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, क्या यह सियासत का केंद्र है या फिर वाकई में ये विकास और मंदिरों के पुनरुद्धार की बात है? देखिए, जहां तक आपने प्रश्न खड़ा किया है कि चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, यह 100 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक और आस्था का केंद्र है। मैं इन धार्मिक केंद्र को किसी भी पॉलिटिकल मैटर से जोड़ना नहीं चाहता। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते उनको ये अधिकार है, वो किसी भी धार्मिक क्षेत्र में जाकर या स्थल पर जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जहां तक विषय मथुरा का है, हमको मथुरा को और राजनीति को एक साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह 100 करोड़ भारतीयों की, हिंदुओं की, सनातन की आस्था का केंद्र है और उस केंद्र को ध्यान में रखते हुए, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूं, लेकिन आपने कहा कि इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन बीजेपी का प्रमुख एजेंडा 2014 में सरकार बनाने के साथ कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, और मैं अयोध्या की बात कर रही हूं सर, फिर कैसे अयोध्या को या काशी को या फिर मथुरा को इससे इतर रखा जा सकता है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आपने मेरे से प्रश्न किया है, भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही इन विषयों को उठाती रही है। और देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि भारत में एकमात्र एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो हिंदू आस्था हो, धार्मिक केंद्र हो, और चाहे गाय गंगा गौरी का विषय हो, उन विषय को उठाती रही है और वो उसके मैनिफेस्टो का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा भी रही है। और मैं राजनीति से आपको इसलिए अलग करने के लिए कह रहा हूं कि राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपना काम करने वाले हैं, लेकिन एज अ धार्मिक धर्मगुरु होने के नाते जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो धर्म की लड़ाई है वो हम सब 100 करोड़ हिंदुओं को मिलकर लड़नी है, और निश्चित तौर पर उसका एक परिणाम हमारे सामने ये आएगा। योगी उमेशानंद जी, धर्म तो सर कभी भी लड़ाई की बात करता ही नहीं। सनातन में तो खास तौर से इसका जिक्र है ही नहीं, कोई विरोधाभास है ही नहीं। सनातन तो सबको, हर एक व्यक्ति को अपने आप में समावेश करने वाला है, अपने आप में मिलाने वाला है। तो जब लड़ाई की बात होती ही नहीं तो फिर मथुरा को लेकर लड़ाई का जिक्र क्यों होता है? देखिए पूर्णिमा जी, लड़ाई की तो बात ही नहीं है, संघर्ष, हम लड़ाई की चर्चा भी नहीं कर रहे, लेकिन जिसका एकाधिकार है वो अपने एकाधिकार को प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर पर संघर्ष तो करेगा ही। अब चाहे अयोध्या का विषय हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया हम सबको स्वीकार करना पड़ा, और आज भी हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, देखिए आज भी भारत में रहने वाला सनातनी जो हिंदू है वह भारत की संवैधानिक प्रक्रिया हो, संसदीय प्रक्रिया हो, या इस देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसको स्वीकार करता है। और मुझको लगता है कि इस न्याय प्रक्रिया के तहत ही हाई कोर्ट ने अपना ये जजमेंट दिया है कि वहां सर्वे होना चाहिए और हम सबको इसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, अगर भारत में रहने वाले अन्य धर्मों के लोग भी अगर भारत की संस्कृति, सभ्यता, सनातन में, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, अगर उनकी न्यायिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र में, संविधान में पूर्णतः विश्वास है तो हाई कोर्ट के जजमेंट को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मेरे से पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे और बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि आज रात को बहुत लंबी चर्चाएं होने वाली हैं और देखिए कल दोपहर तक इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर कि बनावटी बातें करना, बनावटी चेहरे प्रकट करना और पीछे से कुछ और करना होने यही वाला है। कल आप देखिएगा बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता इस विषय पर अपना अपना स्टेटमेंट देना प्रारंभ कर देंगे, रात से ही होने लग जाएगा और कल दोपहर तक और शाम तक इसको चुनौती दे दी जाएगी। इनका बोल कहते हैं ना कि ये बोलते कुछ है, करते कुछ और है। निश्चित तौर पर ये चैलेंज कौन करेगा? चैलेंज मुस्लिम पक्ष करेगा या पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी? पॉलिटिकल पार्टीज में सर बीजेपी तो नहीं करेगी, आप बीजेपी की बात तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात कर रहे होंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो एक पार्टी हो गई, यहां तो पक्ष मुस्लिम है। देखिए, जो मुस्लिम पक्षकार है और जितनी भी जो भारतीय जनता पार्टी को अगर हम छोड़ दें, जितनी भी देखिए प्रक्रिया में चैलेंज करने का, अपील करने का अधिकार सबको है। जब कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट ने ये सिस्टम बनाया है तो अपील की जा सकती है। इसमें आपको क्यों एतराज है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अपील करने पे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपकी बातों को सुन रहा था, आप भी मेरी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब कानूनी सिस्टम है और
कोर्ट इस बात की इजाजत देता है और कोर्ट खुद पे कह रहा है, फैसला करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप कहीं भी आगे जा सकते हैं। तो अगर वहां पर लोअर कोर्ट से अगर कोई व्यक्ति हारा है तो वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में हारा है तो कुछ और रहे हैं, कल कुछ और हो जाएगा। इनकी बातें कुछ और होती है, प्रक्रिया कुछ और होती है। काम कर रहे हैं, ये सभी जितने मौलाना आपके टीवी में बैठे हैं, आप कानून को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब है आप कानून को चैलेंज कर रहे हैं, बनकर बैठे हैं। इनकी भाषा और कांग्रेस की भाषा में कोई विभेद नहीं होने वाला, ये सब एक ही है। ये जो मौलाना साहब बोल रहे हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बोल रहे हैं। 100 करोड़ भारतीय हिंदुओं की आस्था का ये केंद्र है और हाई कोर्ट के निर्णय को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। उमेशरण जी, एक सेकंड में आपको रोकूंगी। रिजवी साहब, मेरा एक सीधा सवाल, आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनसे कोई उनसे इनकार नहीं कर रहा है सर, संवैधानिक अधिकार हैं, आप इसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप इसको लेकर फिर याचिका डाल सकते हैं, आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर क्लियरली ये बताइए कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद है उसे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है ना सर। आपने भी इतिहास पढ़ा होगा किस तरीके से मंदिर टूटे, किस तरीके से मस्जिद का निर्माण हुआ। ये जो 1968 के समझौते की बात की जा रही है, बार बार ये कहा जाता रहा है कि ये तो धोखाधड़ी के साथ समझौता हुआ। नहीं, देखिए, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है, बल्कि ये मस्जिद ही सर, है। यही तो आप लोगों ने ज्ञानवापी में भी कहा ना सर, ज्ञानवापी में कहा या नहीं कहा? रजवी साहब, अयोध्या में भी यही कहा। रजवी साहब, इजाजत नहीं देती है कि मंदिर तोड़ करके अयोध्या में भी आपने यह कहा था, ज्ञानवापी में भी आपने कहा था, नहीं देती है कि कोर्ट में जाने का आपका हक है। बनाई जाए। कोई भी चोरी करता है, कोई जमीन हड़पता है किसी की, वो भी कोर्ट में जाता है, इसको मालूम है कि मैं हारूंगा, लेकिन वो लोअर कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश करता है। आप इस बात को जानते हो कि ये जमीन की चोरी की हुई है, जमीन हड़पी हुई है, आपका अधिकार है कोर्ट में जाने का, लेकिन आप उसका परिणाम भी जानते हो कि आप हाई कोर्ट में हारे हो, हाई कोर्ट में हारोगे, आप सुप्रीम कोर्ट में हारोगे, जैसे अयोध्या में आप हारे। तो मेरा यह कहना है कि मुस्लिम पक्ष अपना सम्मान बचाने के लिए बताने के लिए बहुत ज्यादा 100 करोड़ आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, गलत हुआ था, बहुत ज्यादा आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। आप ये जमीन अगर में जाएंगे आप ये जमीन अगर हिंदुओं को दे दोगे, भव्य कृष्ण मंदिर बनने दोगे, तो आपका सम्मान बढ़ेगा, देश में आपका सम्मान बढ़ेगा। कई बार मुझे लग रहा है आपको बड़ा मन रखना चाहिए। आप कई बार हारे हैं, हार चुके हैं कई बार, बड़ा और हम कीजिए, कई बार जीत चुके हैं। इतिहास में हुई गलतियों को सुधार कीजिए, समय रजवी आपको सुधारने का। साहब, ज्ञानवापी मामले में याचिका बार बार मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दी गई, फिर उसके बाद सर्वे हुआ, सर्वे की जो तस्वीरें हमने देखी, हमको शिवलिंग नजर आता है, आपको फवारा नजर आता है सर, ये तो देखने की बात है ना। ये कैसे समझेंगे आप? अभी आप कोर्ट में जाइए, बिल्कुल उसका सर्वे होगा, सर्वे से फिर कुछ तस्वीरें वीडियोग्राफी से निकलकर सामने आएंगी, फिर क्या आधार रखेंगे सर आप उसका?